आप सबको मेरा नमस्कार। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ वो मैंने अपने बचपन में सुनी और बचपन की हर चीज बहुत स्पेशल भी होती है और बचपन में सुनी कहानियां याद रह जाएं इसका मतलब कहानी बहुत अच्छी थी और सुनाने वाला उससे अच्छा। कहानी बंदर की है और उस दिन मैं कुछ पढ़ रही थी तो मुझे ये आया कि मंकी माइंड माइंड जो है वो मंकी के जैसा कभी यहाँ उछलता है कभी वहां, मतलब पचासों तरह के विचार हमारे सारा दिन में हमारे आते रहते हैं, जैसे कि बंदर भी इधर से उधर उछलता है उसी तरह। तो मुझे ये कहानी याद आई और मुझे याद आया कि हाँ, उसमें उस कहानी में जो बंदर की एक खासियत थी कि उसमें बताया गया था कि बंदर जो है वो नकल बहुत अच्छी करता है। माइंड भी हमारा बहुत अच्छी नकल करता है। किसी को आप देख लेंगे कि वो कोई काम कर रहा है तो हम भी वैसा ही चीज करना चाहते हैं। ज्यादातर आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देते हैं, हमको समझ में आएगी बात कि कोई किसी का कपड़ा आपको बहुत अच्छा लगा तो जब तक आप वो खरीद नहीं लेंगे, जब तक आप वो कर नहीं लेंगे, कहीं ना कहीं एक छटपटाहट आपके अंदर रहती है। तो वैसी ही चीजें हैं। तो हम कैसे इसको एक पॉजिटिव वे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये हम लास्ट में देखेंगे। तो कहानी सुनिएगा जरूर, बहुत मजेदार कहानी। कहानी में एक टोपी वाला है और वो गांव गांव घूम के टोपी बेचता है। तो जो है वो एक दिन टोपियां बेच के जा रहा होता है। तो बड़ी धूप होती है तो वो सोचता है कि चलो थोड़ी देर हम आराम कर ले। बैठ जाता है, अपना खाना वाना खाता है और फिर थोड़ा आराम करने के लिए उसकी आंख लग जाती है। तो वहीं पेड़ों पे ही बंदरों का झुंड होता है और वो जो है वहां पे खेल रहे होते हैं बंदर। जब वो उस आदमी को देखते हैं तो उसका बैग खोलते हैं और उसमें से सारी टोपियां निकाल के और खुद पहन के खिलवाड़ करने लगते हैं। तभी उस आदमी की जो है नींद टूटती है। नींद टूटती है तो देखता है कि अरे उसकी सब टोपियां गायब और ये सब बंदर लगा के बैठे हैं। अब वो बड़ा परेशान होता है कि भाई मेरी टोपी होगी तो मैं क्या बेचूंगा, क्या खाऊंगा, बड़ा परेशान होता है। तभी उसके दिमाग में एक युक्ति आती है और वो क्या करता है कि अपनी टोपी उतार कर नीचे फेंक देता है। जैसे ही वो ये काम करता है वैसे ही सारे बंदर भी अपनी टोपी फेंक देते हैं। बस अब ये महाशय अपनी टोपियां बटोरते हैं और वहां से 9-2-11 हो जाता है। तो बंदर का स्वभाव होता है कि वो नकल करता है। जो आप करेंगे वो सामने वो आपको करके देगा और वैसे ही हमारा मन भी करता है। तो हम अपने इस मन के गुण को किस तरह अपने को बेटर करने के लिए कर सकते हैं। अब मन वही करता है जो देखता है। तो अगर हम मन को सुबह सुबह पॉजिटिव थॉट देते हैं तो आप देखिएगा आपका सारा दिन बहुत पॉजिटिव रहेगा। और अगर आप मन को सुबह सुबह नेगेटिव चीज देंगे तो वो सारा दिन आपको वही चीज रिटर्न करता रहेगा। ये करके देखिए, जिन लोगों ने किया है, एक्सपीरियंस किया है, वो जानते हैं कि ये होता है। तो सुबह सुबह जरूर कोई ना कोई पॉजिटिव थॉट पढ़िए, मेडिटेशन करिए, समथिंग पॉजिटिव, या किसी ऐसे इंसान के साथ जो कि आप खुद हैं समय बिताइए जो कि आपको खुश कर पाए। क्योंकि अल्टीमेटली पूरे दिन की कहानी है, 24 घंटे सबके पास है। तो अपने को पॉजिटिव करिए, मन की इस गुण से फायदा उठाइए। दूसरा, अब जैसे हमारा मन बंदर जैसा है, सामने वाले का भी वैसा ही है। तो जो आप उस सामने वाले को देंगे वही आपको रिटर्न मिलेगा। अब इसमें ये भी है कि कई लोग सोच कहते हैं कि भाई हम तो उससे बड़े अच्छे से बात करते हैं पर वो तो हमसे हमेशा ऐसे करता है। तो कहीं ना कहीं आप चेक करिएगा, आप भी जो बात कर रहे हैं ऊपर ऊपर से मीठा मीठा बोल रहे हैं, अंदर अंदर भरा हुआ है जो बहुत अच्छा नहीं है, इसीलिए वो वहां तक नहीं जा रहा है। और दूसरी बात कि जब हम सुनते हैं ये, ज्यादातर लोग आपको, मुझे तो लगता है 95% लोग यही आपको सेम डायलॉग में मिलेंगे कि हम तो बहुत अच्छा करते हैं दुनिया के साथ, हमारे साथ नहीं अच्छा हो। तो हमेशा सोचती हूँ मन में अपने कि अगर ये लोग बहुत अच्छा करते हैं फिर भी नहीं मिलता है तो सोचिए अगर बुरा करेंगे तो क्या होगा। और ये मेरे ऊपर भी अप्लाइड है कि अगर हम अच्छा करते हैं तो बुरा मिलता है, लेकिन हम फिर भी अच्छा ही करें क्योंकि बुरा करेंगे तो पता नहीं क्या हो। इसीलिए बंदर की और आपके जो मन में ये एक सिमिलैरिटी है, इसका फायदा उठाइए अपने को चेंज करने के लिए। क्योंकि ये कहा जाता है कि जिसने मन जीता उसने जग जीता। और हर कोई जग तो बहुत जीतना चाहता है लेकिन मन को जीतने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट काम है। डिफिकल्ट काम वही लोग करेंगे जो कि नाम अपना चाहते हैं। तो पहले मन जीत होइए, फिर जगत जीत होइए। और आपको कहानी अच्छी लगी हो या जो ये सिमिलैरिटी की बात है अच्छी लगी हो तो औरों को शेयर कीजिए, और अगर नहीं भी अच्छी लगी हो तो भी शेयर कीजिए ताकि किसी और को अच्छी लग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।